लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, वो पत्रकारिता जो समाज का दर्पण कही जाती है। लेकिन भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर सामत आई हुई है। खबर हुक्मरानों की रसूख के खिलाफ हो तो पुलिस पत्रकारों को भी दबोचने से कतराती नहीं है। कहीं आम जनमानस के समक्ष जब सरकार और कानून की कारगुजारियों को 100% सच्चाई के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उससे पुलिस और कानून व्यवस्था दहशत में आके पत्रकारों को दबोच लेती है। इसका एक जीवंत उदाहरण हम लोगों के सामने है। मिर्ज़ापुर में पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, और कहीं संभल में बीबीसी के संवाददाता को पुलिस घंटों तक बंधक बनाए रखती है। अब पत्रकार करे तो क्या करे, कहीं हाकिमों के खिलाफ खबर हो तो वो उनके लिए जान का खतरा बने, तो अपराधियों की शिकायत उनके लिए सिरदर्द बने। ये हालत है उत्तर प्रदेश की चौसर पर बिछी आपराधिक पृष्ठभूमि पर छद्म राष्ट्रवाद के दावों की। यूँ तो वाहवाही लूटने वाले पुलिस महकमे के मातहत सरकार के करीबी होते हैं, लेकिन किसी का करीबी होना ये साबित नहीं करता कि आप काबिल भी हैं। दरअसल घटना गाजियाबाद की है, जहां पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब पूरा घटनाक्रम समझते हैं। कुछ दिनों पहले विक्रम जोशी ने विजयनगर थाने में अपनी भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाने में शिकायतें तो हज़ारों दर्ज होती हैं, वैसे ही पत्रकार विक्रम जोशी की भी शिकायत दर्ज हुई, और ये शिकायत अपराधियों को नागवार गुजरी, और पुलिस प्रशासन ने भी इस पे संवेदनहीनता दिखाई, जिसके फलस्वरूप रात में 20 जुलाई की रात में पत्रकार विक्रम जोशी अपनी बेटी के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी को रोककर अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की और उनके सर में गोली मार दी गई। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल ये है कि पत्रकार विक्रम जोशी की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराएं, शासन प्रशासन को या अपराधियों को, या फिर से एक बार हम पत्रकारों के साथ हुए अपराध को समय, मजबूरियों और हालात के झोले में डालकर फिर से आगे बढ़ जाएंगे। मामला विक्रम जोशी तक ही सीमित नहीं है। संभल में थाने में पैरवी करने गए पत्रकार दिलनवाज पाशा को पुलिस ने अकारण ही घंटों तक बंधक बना लिया। मामला संज्ञान में आते ही उच्च अधिकारियों ने रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ दी। कुछ ऐसी ही संवेदनहीनता पुलिस ने विक्रम जोशी के मामले में दिखाई। अगर विक्रम जोशी की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज विक्रम जोशी हम सभी के समक्ष जीवित होते। मीडिया हाउस में विक्रम जोशी के लेके हाय तौबा मची हुई है। वही मीडिया हाउस जो कुछ समय पहले तक पतंजलि की सेल्समैन बनी हुई थी और आज आर्किटेक्ट बन के राम राज्य का हमें नक्शा समझा रही है। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि सारा खेल सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का है। नवाज़ देवबंदी ने कभी कहा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सिलेक्टिव होने की होशियारी एक दिन हम सबको ले डूबेगी। सत्ता के आपराधिक दस्तूर के खिलाफ सवाल करना होगा। निज़ाम का क्या है? टीआरपी के तहत पहुंचेंगे, 10 लाख का चेक और एक सरकारी नौकरी का वादा करके चलते बनेंगे। कल फिर कोई विक्रम जोशी काल के गाल में समा जाएगा। कल हम में से और आप में से कोई एक फिर अपराधियों के आगोश में आएगा, और ये मुगालता मत रखिए कि हमारे आपके बाद कोई बड़ा जना आंदोलन होगा या कोई खड़ा होगा। हमारे और आपके पीछे कतार में खड़े लोग नए राम राज्य की परिकल्पना को गढ़ते रहेंगे और जंगल राज को राम राज्य बताते रहेंगे।